देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है ग्रामीण कांग्रेस साथ ही साथ जो है शहरी कांग्रेस के संयुक्त रूप से यहाँ मोर्चा निकाला गया है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं संविधान चौक से जो है जिलाधिकारी कार्यालय तक ज्ञापन सौंपने का ये कार्यक्रम जारी है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जो है असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और बड़ी आक्रामक तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा है। गाड़ी को उल्टी करते हुए आंदोलन दिखाया जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल के दाम साथ ही साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से जो है आंदोलन कर रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ जो है जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है भव्य एल्गार ऐसा मोर्चा निकाला गया है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ये भव्य आंदोलन कर रही है। महिलाओं से भी हमने बातचीत की और पूरे जो है मोर्चे का हमने ब्यौरा लिया। कहीं ना कहीं एक असंतोष और साथ ही साथ जो है बदलते राजनीतिक समीकरण की शुरुआत है, ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष साथ ही साथ जो शहरी अध्यक्ष द्वारा प्रतिक्रिया देगी है। जिस तरीके से महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है और जनता में प्रचंड आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी ये सारा आक्रोश लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जा रही है। ये महंगाई कम करने का निवेदन दे रही है। आज जनता त्रस्त होने के कारण रास्ते में उतरने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। मोदी जी पूरे विदेश भ्रमण कर रहे हैं। ये गवर्नेंस की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। मेलोडी खाओ सब भूल जाओ। जनता को निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना खर्चा कम करो, प्रवास कम करो, मगर खुद पूरा विदेश भ्रमण कर रहे हैं। इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण कांग्रेस और शहरी कांग्रेस दोनों साथ में है। बदलते समीकरण की तो शुरुआत नहीं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। लोगों के विषय के ऊपर कांग्रेस पार्टी हरदम रास्ते पे रहती है। आज हम संयुक्त ये मोर्चा निकाला है। हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विन बैस। क्या बोलना चाहेंगे? कल जो है कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा एक वक्तव्य किया गया है कि पेट्रोल के दाम जो है कई गुना बढ़ेंगे। पेट्रोल के जो दाम है ये मोदी सरकार के वजह से, ये अमेरिका को सरेंडर है मोदी सरकार। आज मोदी सरकार अमेरिका को सरेंडर है, नरेंद्र जी मोदी है अमेरिका को सरेंडर है। इस वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। हमारा देश का जो पंतप्रधान कहता था कि 56 इंच की जो छाती थी, आज वो 56 इंच की छाती कहाँ गई? आज वो छाती जो है अमेरिका के आगे सरेंडर हो गई है और इसका भुगतान जो है हमारे देश के आम जनता को करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सांसद श्याम कुमार बर्वे। क्या बोलना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से स्थिति देखी जा रही है काफी विकट परिस्थिति है, महंगाई बढ़ रही है। देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मार्च में बताया, इस देश को संबोधित किया था कि महंगाई बढ़ने वाली है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले, आर्थिक संकट आने वाला है। उस समय मजाक उड़ाया गया और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बचत करो, तेल की बचत करो। तो जो प्रेडिक्ट राहुल गांधी जी ने किया है वो सच हो रहा है और लोगों में आज इतना आक्रोश है क्योंकि घर के चूल्हे से लेकर व्यापारी तक के सब लोग परेशान है महंगाई से। एक आपने जुमला सुना होगा, महंगाई डायन खाया जाता है, लेकिन आज महंगाई रोकने के लिए देश के पंतप्रधान कोई भी प्रावधान नहीं कर रहे हैं। इसी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे साथ मौजूद थे सांसद श्याम कुमार बर्वे जिनसे हमने बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो है कड़ा विरोध उन्होंने व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक भव्य एल्गार यहाँ आया है? कहीं ना कहीं असंतोष व्यक्त किया जा रहा है बढ़ती महंगाई के खिलाफ। महंगाई तो चरम पर ही है और ये सब बीजेपी सरकार की मनमानी चालू है और इस मनमानी को कहीं हमको रुकाने के लिए ये सब संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ गई है और ये करेंगे हम। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो पूरी तरह पुलिस बल तैनात है और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस बल पूरी तरह तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। नेताओं के निरंतर जो है यहाँ वक्तव्य सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी
नागपुर ग्रामीण कांग्रेस साथ ही साथ शहर कांग्रेस द्वारा भव्य सा आक्रोश यहाँ दिखाई दे रहा है देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे? स्थिति अतिशय विकट है, महिलाओं पर इसका ज्यादा जोर हो रहा है कहीं ना कहीं, सिलेंडर की महंगाई साथ ही साथ जो है पेट्रोल की महंगाई। देखिए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर नहीं बढ़ता है, उसके साथ आने वाली हर एक चीज़, सब्जियां, किराना, धन धान्य, सबकी कीमतें बढ़ती है। और इसका भुगतान सिर्फ पेट्रोल डीजल की महंगाई से नहीं होता है, हर चीज़ की महंगाई से होता है। और ये नारा जो है हमारा सरकार के अगेंस्ट है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही फ्रंट पे नहीं तो हर फ्रंट पे ये सरकार फेल हो चुकी है। अभी पता चला होगा कि नीट के पेपर कैंसिल कर दिए गए, उसके वजह से 17 लड़कों ने सुसाइड किया है। तो इसके जवाबदार तो गवर्नमेंट ही हुई ना। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से महिला बिल लाया गया था उस पर विपक्ष ने ही कड़ा प्रहार किया। क्या बोलना चाहेंगे? महिला विरोधी ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी का बोलना है। पहली बात तो महिला बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन का बिल था, उसके साथ तुमने महिलाओं का आरक्षण जोड़ दिया। डिलिमिटेशन अलग रखो, महिला आरक्षण अलग रखो, पहले तुम्हारा डिलिमिटेशन होने दो, फिर उसके हिसाब से महिला आरक्षण रखो। ये कंबाइन क्यों किया? तो अभी तक क्यों नहीं? 2023 से ही वो पास हो चुका है महिला आरक्षण बिल, तो अभी तक 2026 आ गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ? 2024 का इलेक्शन हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उसमें भी नहीं मिला। कद्दावर कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, मेहुल अडवाणी, क्या बताना चाहेंगे? जिस प्रकार से मेहुल भैया परिस्थिति विकट होती जा रही है, कांग्रेस पार्टी का जो है निरंतर दूसरा आंदोलन है बढ़ती महंगाई के खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से देश में अराजकता फैली हुई है, देश में अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश करके रखा है मोदी गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ कांग्रेस अपनी लगातार आवाज मजबूत कर रहा है। युवक कांग्रेस लगातार अपनी आवाज मजबूत करते आ रहा है। यहाँ पे हम अपनी आवाज और बात रखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को पकड़ के यहाँ पे डग्गे में डाला जा रहा है और ये पुलिस की बर्बरता का निशान है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत डरी हुई है और वो चाहती नहीं है कि कांग्रेस अपनी आवाज उठाए। और ये लोकतंत्र का हनन है, अधिकारों का हनन है और संवैधानिक पद पर रहने वाले जो लोग हैं, ये उनके बेवकूफ़ी है कि जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हो। क्या बोलना चाहेंगे? सियासी समीकरण बदलेगा इस महंगाई के बाद? बिल्कुल, जैसा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिजली 5 रुपए में देंगे, पेट्रोल हम 50 रुपए में देंगे, वो सारे के सारे वादे झूठे हो चुके हैं। ये लॉलीपॉप वाली सरकार है जो सिर्फ लॉलीपॉप देना जानती है। निरंतर जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है आक्रोश यहाँ दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से आपने तस्वीरों में देखा, वाहन को उल्टा करते हुए पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस का यह आंदोलन था। निरंतर नारेबाजी की गई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, साथ ही साथ जो है सरकार के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाना है। इसके बाद ये देखना रोचक रहेगा कि किस प्रकार से सियासी समीकरण में बदलाव होता है और साथ ही साथ किस प्रकार की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आती है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।